अच्छा ऑन है, बस ठीक है फिर तो कर दें। अच्छा, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है। हमें बताओगे हमें सादे लफ्ज़ों में हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो हम इधर इस यही लिख लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ लिख लूँ, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक हो गया बेटे? अब ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर ये है कि कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है उन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। फर्स्ट है हम यहाँ लिख लेते हैं, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट प्लस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? अगर हम इसको यूं लिखें शॉर्ट लफ्जों में, बीपी इज इक्वल टू CO प्लस TPR। ठीक है, ये क्या है जी? ब्लड प्रेशर क्या होता है जी? कार्डियक आउटपुट प्लस टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, बीपी। ये शॉर्ट वर्ड है, ऐसा कुछ लिखा आ जाए, TPR लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को TPR कहते हैं। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट अगर मैं यहां लिखूं, कार्डियक आउटपुट को अगर मैं यहां लिखूं तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड pumped by heart in 1 minute। ठीक है बेटे, 1 मिनट में ब्लड जो आपके हार्ट जो आपका ब्लड पंप करता है बॉडी में, उस ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक हो गया? अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पेरिफेरी किसको कहेंगे? हैं? बोलो बोलो। हाँ शाबाश माशाल्लाह। मिसाल के तौर पर हमने अभी दिल बनाया, ठीक है, हम दोबारा से बना देते हैं और हम कहते हैं कि ये हार्ट है, हार्ट से ऊपर हमारा दिमाग है, लंग्स हैं, नीचे हमारे हार्ट के साथ ही हमारा मैदा है, जिगर है, जो भी है, इवन टांगे हैं, पाँव हैं, हाथ हैं, ये टोटल के टोटल जो है ये पेरिफेरी में आते हैं। सेंटर तो ये है ना, ठीक है, इस सेंटर से जितना भी दूर है वो सारा पेरिफेरी है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर बहावलपुर सिटी है, अब उससे जैसे दूर चले जाओगे आपको सारा पेरिफेरी होगा। ठीक हो गया? अच्छा, हम कहते हैं इट्स अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन सर्कुलेट। अच्छा, यहाँ ऑन है, यानी ये अमाउंट ऑफ फोर्स है जो एक्सर्ट की जाती है, लगाई जाती है, खर्च की जाती है सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल, मिसाल के तौर पर मेरी तो नजर नहीं आ रही, हाँ ये वाली, ये जो वेसल्स हैं हमारी, ये सर्कुलेटिंग है ना, ये मतलब कि इसमें खून चल रहा है, तो इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसको क्या कहेंगे? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वो फोर्स क्यों अप्लाई होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास पाइप है पानी का, वो नॉर्मल पानी बह रहा है, अभी आप उसने उस पाइप को
तंग कर लिया है, किसी वजह से वो पाइप टोटल तंग हो गया है, या कहीं से आपने पकड़ के तंग कर लिया, तो वो क्या करता है, जैसे ही फोर्स पड़ेगी पानी अब पहले नॉर्मल इधर बह रहा है, जैसे फोर्स बढ़ेगी पानी दूर भी फेंकेगा पैप, लेकिन ये पीछे वाली जो पीछे वाला जो एरिया है वो पहले से ज्यादा वाइड हो जाएगा, और उसकी जितनी ये दोनों साइडें हैं, दोनों वेसल्स हैं, इनके ऊपर जो है एक प्रेशर आ रहा होगा। अब देखें, अभी हमारा नॉर्मली मिसाल के तौर पर ये मेरे चीक्स हैं, अब नॉर्मली ये यहाँ पे रुके हुए हैं, अगर हम इसको खींचेंगे तो तकलीफ होगी ना, तो जो तकलीफ सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स को होती है उसको कहते हैं पीपीआर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहें अगर अच्छा एक और चीज है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं। अच्छा जी, कार्डियक आउटपुट हम लिख रहे थे ना, तो अगर कार्डियक आउटपुट को भी अगर हम इकट्ठा करें तो इधर मैं लिख देता हूं कार्डियक आउटपुट, ठीक है, बरा इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्या है जी, हार्ट रेट। ठीक हो गया। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। आपको मेरे ख्याल में आपने तो पढ़ा है, आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम का? नहीं पता, चलिए पढ़ते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। कभी वो खेल रहे होते हैं ना बिलियर्ड, तो उनकी कमेंट्री सुने ना, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाया, यानी आप उसको जो टच करते हो वो आपका स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ब्लड that pumped in each that is pumped in each contraction of left ventricle। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन। मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड इन ईच कंट्रैक्शन फ्रॉम, चले हम यहाँ फ्रॉम करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी अभी हमने जो हार्ट बनाया था, हमने कहा था कि जब कैल्शियम आयन आते हैं तो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आयोटा के जरिए पूरे कहाँ फैल जाता है, बॉडी में। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड का वो वाला वॉल्यूम होता है जो एक स्ट्रोक में, एक कॉन्ट्रैक्शन में पंप्ड होता है। समझ आ गई? अच्छा, आ गया जी हार्ट रेट। अब हार्ट रेट क्या है, वो ये वाला जिक्र हो रहा है। किसकी गाल है आपकी? क्या इशू है? सुन लें, इधर आवाज नहीं आएगी, सुन लें। नहीं सुनी? चले मैं अब हम इसको देखते हैं। हार्ट रेट क्या है जी? हार्ट रेट है जी नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट पर मिनट। ये कुछ चीजें हैं जो आपको लाजमी करवानी थी, और ये ब्लड प्रेशर के लिए अगर आपने ब्लड प्रेशर जानना है तो आपको कार्डियक आउटपुट का पता हो, क्योंकि आगे इसकी जो आपने दवाइयां वैसे हम पढ़ चुके हैं और इनका सिर्फ हमने नाम ही लिखना है यहाँ पे। और आपको कार्डियक आउटपुट का पता हो, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का पता हो, आपको हार्ट रेट का पता हो, आपको कार्डियक आउटपुट प्लस टीपीआर का पता हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी मेडिसिन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो मेडिसिन है जी, पहले नंबर पर उन्होंने लिखा है डायूरेटिक्स। इसको हम यूरिनरी सिस्टम में आगे जाकर पढ़ेंगे, डायूरेटिक्स को। दूसरे नंबर पर बीटा ब्लॉकर, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम लिखें प्रोटोटाइप, आप यहाँ लिख दिया करो, मैं नहीं लिखता लेकिन ये गलती है।
फॉर हाइपर टेंशन। चलें आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप ड्रग्स जो है पहले नंबर पर जो है वो डायूरेटिक्स हैं, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बीटा ब्लॉकर, ठीक है जी। बीटा ब्लॉकर को हमने क्या किया हुआ है, हमने बीटा ब्लॉकर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर क्या है जी, जी बेटे एसी इनहिबिटर, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें ना हम फिर आगे मेडिसिन के नाम भी लिख देते हैं। चौथे नंबर पर क्या है जी, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है जी, यही है ना। अच्छा जी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे पांचवें नंबर पर क्या है जी, रेनिन, रेनिन इनहिबिटर। अच्छा, इसको मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि एक वो जो मैंने एक बनाई थी डायग्राम पूरी एंजियोटेंसिन की, हमने कहा था कि रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो किडनी से रिलीज होता है और इसको आके किसको बोला, अपना एंजियोटेंसिन को आके क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में तब्दील करवाता है, यही था ना। तो उसको हमने यहाँ पे ब्लॉक करना है। अच्छा, छठे नंबर पर है कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका नाम है विरापा, विरापामिल है। अच्छा बेटे, ये मेडिसिन के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें जो है वो विरापामिल है। अच्छा, इसकी जो रेनिन इनहिबिटर है, इसकी कौन सी है, कौन सी, एलेस्क्रिन, एलेस्कारिन। अच्छा जी, और ये जो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है ये कौन सा, लोसार्टन है, लोसार्टन। अच्छा जी, इसके अलावा जो एसी इनहिबिटर है इसका क्या नाम है जी, कैप्टोप्रिल। अच्छा जी, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल। ठीक हो गया बेटे, डायूरेटिक्स का हमने आज आगे जाके पढ़ना है, ठीक हो गया। ये आज ये एक आपका आखिरी चैप्टर, इस चैप्टर का लेक्चर था। कल हम एक दुनिया की मेडिसिन पढ़ लेंगे, फिर उसके आगे जो है हम उसके आगे क्या करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगला यूनिट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें कुछ डिस्कस कर लेंगे, हमें जनरल सी जो इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर किसी चीज़ की कोई परेशानी, कुछ पूछना हो, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो एक बीट में, ठीक है, क्या होता है, एक बीट में जो पंप होता है, इसमें लिखा है मैंने बीट। अच्छा, ईच कॉन्ट्रैक्शन लिखा है ना, यहाँ है जी ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक दफा जब आपकी एक बीट होती है, उसमें जो ब्लड आपका वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट बीट क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पर मिनट, यानी आपके एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, ठीक हो गया, ध्यान से समझ आ गई। चलें इसको बंद कर दें।